खाट आ गई। उस पर फटी उधड़ी मैली चिक्कट बुदड़िया भी पड़ गई। बिछाने के बाद भीतर से कोठरी की कुंडी चढ़ाकर मोहन निर्गुण के पास आया। निर्गुण वैसी ही गुमसुम उदास खड़ी थी। मोहन ने उसके हाथ से ढिबरी लेकर आले में रख दी। फिर दोनों हाथों से उसे आलिंगन में बांधकर अपने चुंबनों से उसके भीतर प्राण प्रतिष्ठा करने के असफल प्रयत्नों के बाद उसने उदास स्वर में कहा, तुम तो राजा के घर में रहने लायक हो, कहाँ आ फंसी मेरे साथ। खुदा मुझे मौत दे दे तो मैं तुम्हें कम से कम छुटकारा तो मिले यहां से। आत्मग्लानि भरे वाक्य ने वह प्रेरणा जगा दी जो मोहन के चुंबन नहीं जगा पाए थे। दोनों हाथों से प्रिय की पीठ कसकर उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर बोली, नाना अब तुम ही हो मेरे। बाहों की कसन बढ़ गई। थोड़ी देर बाद आलिंगन मुक्त होते हुए मोहन ने कहा, भूख लगी है, लाओ खाने को दो जो भी है तुम्हारे पास। अपनी गठरी में वह थोड़ी सी पूड़ियां और मिठाई बांध लाई थी। दोनों खाने बैठे। निर्गुण की उदासी दूर करने के लिए मोहना मानो इस समय कृत संकल्प था। उसे मना मना के अपने हाथ से खिलाने लगा और स्वयं भी उसके हाथ से खाने का आग्रह किया। खाना खाकर दोनों उस सकड़ी सी खाट की दुनिया में सिमटकर बस गए। अपने सुख का क्षण साधने के लिए मोहन ने उससे कहा, देखो 2-4 दिन यहाँ का ढंग ढर्रा समझ लो। अगर माई मामू से तुम्हारा निभाव ठीक ठीक हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, और मान लो कि ना हुआ तो मैं तुम्हारे लिए छावनी बाजार में क्वार्टर ले लूंगा। वहां हमारे बिरादरी के बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियन हो गए हैं। अपने दीन धर्म वाले सभी रहते हैं। जैक्सन साहब जो हमारे उस्ताद और मालिक हैं बड़े भले हैं बेचारे, और मुझे तो ऐसा मानते हैं कि क्या ही कहूँ। कल ही मैं उन्हीं से कहूँगा कि साहब मेरी बीवी को आराम चाहिए, तो वह जरूर तुम्हें लिए फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट कर देंगे। यह थोड़ी सी डींगे हाँकी अपना बड़प्पन दिखाया। उस बड़प्पन में वह अपने जन्म के उस दोष को भी बखान गया। बोला, मेहतरानी के पेट से पैदा हुआ हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो असल ठाकुर की औलाद, इसीलिए ऊंची सोबत पसंद करता हूँ। मगर भाई क्या कहूँ, माई मामू के लिए भी मेरा कोई फर्ज है, बताओ है कि नहीं। आखिर उन्होंने पाला है मुझे। भोले निर्गुण दुख में सुख मानती रही। इस सुख को चिरस्थायी करने के लिए उसका भोला मन बिना किसी के सिखाए ही वैश्या की तरह चतुर हो गया। वह अपनी जीवन लता को चढ़ाने के लिए पुरुष रूपी वृक्ष से लिपटती हुई चली गई। कायिक, मानसिक, तृप्त, आनंद और स्फूर्तिदायी क्षणों में मोहन के लिए अनेक सुख सिमटे थे। वह एक सुंदरी भोग रहा है। वह एक ऐसे ऊंचे कुल की स्त्री को भोग रहा है जिसे उसके समान हीन कुल जन्मा व्यक्ति पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका गर्व भरा आनंद तृप्ति के चरम बिंदु पर पहुंच गया है।